बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग सभी हिंदी व्याकरण निकालिए। बच्चों, आप लोग रोहिणी हिंदी व्याकरण निकालिए। रोहिणी हिंदी व्याकरण अध्याय 1 भाषा एवं लिपि, पेज नंबर 5। हमारे देश का नाम भारत है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। देखिए, अध्यापिका हम लोग को बोर्ड में लिखा हुआ चीज को बोल के समझा रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा? बोलना। देखिए, अध्यापक क्या कर रहा है? महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो लिखना, लिख के बता रहा है। पढ़ना, देखिए पढ़ रहा है। इशारा करना, ठीक है, इशारा करके कुछ बोल रहा है। बच्चों, पहले चित्र में अध्यापिका बोलकर छात्रों को समझा रही है और बच्चे सुनकर उसे समझ रहे हैं। देखो, दूसरे चित्र में अध्यापक लिखकर छात्रों को समझा रहे हैं और छात्र पढ़कर उसे समझ रहे हैं। तीसरे चित्र में क्या है? छात्र पुस्तक पढ़कर समझ रहा है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। बोलना, सुनना, बोल रहा है, सुन रहे हैं हम लोग। लिखना, पढ़ना तथा पढ़ना भाषा के साधन है। क्या है? भाषा का साधन है, ये याद रखिएगा। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना भाषा के साधन है। किंतु चौथी चित्र आप देखे होंगे, दो बच्चा खड़ा था। एक लड़का दूसरे लड़के को इशारा से कुछ बता रहा है। ऐसे इशारे हम मूक, बधिर तथा पशु पक्षियों में भी देखते हैं। पशु पक्षी तथा दूसरे जीव जंतु अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। इस तरह के अपनी बात भी करते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहलाती है। अपना विचार अगर आप दूसरा को नहीं समझा सकोगे तो उस भाषा का क्या कदर होगा? कुछ नहीं। अभी मैं आप लोगों को पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसा है, क्या है, तो आप लोग देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो कि अध्यापिका हम लोगों को क्या बोल रही है। इसमें आप लोगों को भाषा का पता है करके तो आप लोग समझ रहे हो। तो वो क्या भाषा है, मैं अभी आप लोगों के साथ हिंदी भाषा में समझा रही हूँ, तो आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। तो उस भाषा को मान्यता दिया जाता है, तभी वो भाषा कहलाती है। अभी समझ रहे हो आप लोग? तो इसी को भाषा कहलाती है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ये बहुत अच्छे से जान लीजिए, भाषा के दो रूप है। फर्स्ट है मौखिक भाषा, जिसका मान्यता सबसे ज्यादा है। उसके बाद लिखित भाषा, इसका भी बहुत ज्यादा है। ये दोनों भाषा बहुत मान्यता है। तो भाषा का दो रूप दिया गया है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपनी बात
दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे सुनकर उसे समझते हैं। देखिए, हम लोग अभी वो कान आजकल फ़ोन में हम लोग बोलते हैं और दूसरे वो बात को सुन के समझते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? मौखिक भाषा। देखिए, यहाँ बोल रहा है तो यहाँ बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो ये सब है क्या? बोलना सुनना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा में गिरता है। लिखित भाषा, अभी मैं आप लोगों को लिख के दिखाई कि ये मौखिक है, ये लिखित है। ये जो लिख के बताया और दूसरे तक पहुंचा, लिख के बताया, और हम जब लिख के बता रही हूँ तब आप लोग पढ़ के समझ रहे हो कि हम मीन्स क्या लिखी है, उसी को लिखित भाषा बोला जाता है। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हुआ पूरा? मौखिक लिखित ये दोनों किया। अभी सभी जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों में मनुष्य सबसे ज़्यादा स्पष्ट बोल सकता है। सच बात है, सबसे स्पष्ट भाषा का विचारों का आदान प्रदान मनुष्य ही करते हैं। तो मनुष्य सबसे ज़्यादा क्या स्पष्ट बोल सकता है। पूरे देश या राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। पूरा देश, हम लोग का भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा भाषा सब जगह ही बोला जाता है, जो भाषा उसको राष्ट्रभाषा कहलाता है। हमारे देश के बहुत से राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है। सच बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कहीं भी घूमने जाओ, कोई भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपको हिंदी आने से आप कैसे भी काम चला लोगे कहीं भी जाके। अगर नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है। अतः हिंदी ही हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को इसीलिए राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया हुआ है हिंदी को। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि हर वर्ष 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अन्य भाषाएं, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। बहुत सारा भाषा है और भी, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, चीनी है, फ्रेंच है, लैटिन है आदि, मतलब और भी है। भारत में विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। अतः यहाँ पर लोग हिंदी के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। सिर्फ हिंदी ऐसा नहीं, अपना हिंदी तो है और अपना राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अपनी अपनी कक्षा या दूसरी जगहों पर ऐसे बच्चे या लोग देखे होंगे जो अलग अलग राज्य के हैं, जैसे कोई गुजरात का, कोई बंगाल का, कोई महाराष्ट्र का, कोई तमिल का है, मतलब तमिलनाडु का है, तमिल नहीं बोलना है, तमिलनाडु का है। तो ये सब अलग अलग कहाँ से आया? राज्य से आया है। उसकी अपनी अपनी भाषा होते हैं। ठीक है, देखिए पंजाबी है, महाराष्ट्र मराठी, बंगाला, ठीक है, बंगाल से है। और क्या? गुजरात का गुजराती है। तो अब देख रहे हो अलग अलग राज्य है और भाषा अलग अलग है। हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। उस भाषा को लिखने का ढंग उसकी लिपि कहलाता है। लिखने का ढंग उसकी लिपि कहलाते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा, भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो हिंदी पढ़ रहे हो उसका
कौन सा लिपि से लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखा जाता है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि इसे ही कहलाता है। ठीक है, भाषा लिपि देखिए, इसको लिख के दिया है अलग अलग करके। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, गुजराती देवनागरी। भाषा लिपि और भी दिया गया, देखिए जर्मन रोमन लिपि, फ्रांसीसी फ्रेंच, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी। ये आप लोगों लर्न कीजिएगा। व्याकरण किसी भाषा के बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। बोलना, लिखना और पढ़ना कि अगर अच्छा से आप लोग उसको कर सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, तो उसका जो सौंदर्य है उसी को व्याकरण कहलाता है। सटीक शुद्ध रूप किसी भी भाषा की पूरी समझ हमें व्याकरण से ही आती है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों को में बांधकर उसे शुद्ध और सुंदर बनाते हैं। हम लोग उल्टा पुल्टा कर देने से नहीं होगा ना, तो शुद्ध रूप से हम लोग को बोलना या लिखना या पढ़ना चाहिए। उसी को ही व्याकरण बोला जा रहा है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ कि चैप्टर 1 जो है अभी मैं समझाई, उसको आप लोग घर में अब और भी अच्छे से पढ़िए और कुछ कुछ लर्न भी कीजिए, याद भी कीजिए। ओके बच्चों।